Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. Today's session number 14, Global Level Planning. In this, we are going to cover Introduction, Necessity of Global Tourism Planning, International Bodies, International Source of Funds, and World Tourism Organization. So first of all, we'll study about Global Level Planning. What's that? Tourism is related with the movement of people world over, and yet there is nothing such which we can term as a global policy for tourism. Tourism की अगर हम बात करें तो पूरे movement of people all over the world can be taken as tourism. लेकिन फिर भी हम इसे global policies में कुछ नहीं develop कर सकते. This is not to say that efforts have not been initiated in this regard. बल्कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी initiated नहीं किया गया, initiate नहीं किया गया. Tourism has been an agenda item of many international bodies and conferences, and the World Tourism Organization has emerged as a leader organization in this regard. So today in this session we are studying about the relevance of tourism planning at the international level along with its critique, और ये भी पढ़ेंगे कि कैसे इंटरनेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन विद एम्फोसिस ऑन WTO उनका क्या एम्फोसिस रहता है, उसके बारे में हम इस सेशन में पढ़ेंगे. नेसेसिटी ऑफ ग्लोबल टूरिज्म प्लानिंग, इसकी ज़रूरत क्या है? आप देख सकते हैं WTO प्रोजेक्शन टूरिस्ट अराइवल्स वर्ल्ड ओवर विल टच 1800 मिलियन बाय द ईयर 2020, whereas tourist receipts will touch $2000 billion. US billion dollars. तो the movement of tourists is not going to be even. तो कभी भी ये even नहीं हो पाएगी. Even today there are intra-regional and intercontinental variations. Most of the movement जो है वो यूरोप एंड अमेरिका में कन्फाइन है, with the Southeast Asian region showing some growth. तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी कितना इंटेंस कंपटीशन है नेशंस में और डेस्टिनेशन में, ताकि वो अपने मार्केट शेयर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें इस रिगार्ड में. एट द सेम टाइम देयर इज नीड टू कोऑपरेट एट एन इंटरनेशनल लेवल. इन 1975 एट हेलसिंकी 35 नेशंस एग्रीड टू डू दिस. देखिए आप 1975 में 35 नेशंस ने ये एग्री कर लिया था कि वो ये सब चीज़ों को अपने पॉलिसी में इनकलकेट करेंगे. एंकरेज इंक्रीज टूरिज्म ऑन बोथ ग्रुप एंड इंडिविजुअल बेसिस, कि टूरिज्म को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, इंकरेज किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जाएगा, चाहे ग्रुप हो चाहे इंडिविजुअल बेसिस पे हो. कंडक्ट डिटेल स्टडीज ऑन टूरिज्म, और डिटेल स्टडी की जाएगी टूरिज्म पे और कंडक्ट की जाएंगी ऐसी स्टडीज. एंडीवर वेयर पॉसिबल टू इंश्योर दैट द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, जहाँ पर भी हो सके एंडीवर करेंगे ताकि डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म हो सके. एंड डज नॉट इंजर द आर्टिस्टिक, हिस्टोरिक एंड कल्चरल हेरिटेज इन द पर्सपेक्टिव. और इस केस में इस रिस्पेक्टिव में आर्टिस्टिक या हिस्टोरिकल या कल्चरल हेरिटेज को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होने देंगे, इन सब का ध्यान रखेंगे. फैसिलिटेट वाइडर ट्रैवल बाय द सिटीजन्स फॉर पर्सनल प्रोफेशनल रीजंस. तो ये भी देखा गया कि सिटीजन्स जो है वो वाइडर ट्रैवल कर सकें, इस टाइप की चीज़ें फैसिलिटेट की जा सकें ताकि पर्सनल और प्रोफेशनल रीजंस के लिए इस टाइप की ट्रैवलिंग वो कर सके, फैसिलिटेशन मिल सके उनको इन सब चीज़ों का. एंडीवर ग्रेजुअली टू लोअर वेयर नेसेसरी द फीस फॉर वीज़ाज एंड ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स. जहाँ तक हो सके वीज़ा या ऑफिशियल ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स की जो भी फीस है उसको जितना हो सकता है रिड्यूस कर सकें, लो कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल को एनहांस करने के लिए, इंकरेज करने के लिए ये सब चीज़ें कर सकें. इंक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स कॉपरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन पर्टिकुलर बाय कंसिडरिंग, और ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट एग्रीमेंट्स अरेंजमेंट्स के बेसिस पे, कॉपरेशन के बेसिस पे, इन पर्टिकुलर बाय कंसिडरिंग, इनको कंसिडर करके ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकें टूरिज्म की. बायलैटरली पॉसिबल वेज टू इंक्रीज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रैवल एंड अदर क्वेश्चंस ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, और सही तरीके से इनके कुछ ऐसे पॉसिबल वेज निकाल सकें ताकि इंफॉर्मेशन को इंक्रीज की जा सके, ट्रैवल या और कुछ क्वेश्चंस ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज करे जा सकें. पॉसिबल वेज ऐसे निकाल लें. प्रमोट विजिट्स टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज. तो ये सब चीज़ें 35 नेशंस ने एग्री किया था कि इस टाइप की चीज़ें हम अपने प्लान में और
पॉलिसीज में इंक्लूड करेंगे. दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द टूरिज्म फिगर्ड एज एन एजेंडा एट इंटरनेशनल लेवल. ये पहली बार नहीं था ऐसा. लीग ऑफ नेशंस हैड डिफाइंड फॉरेन टूरिस्ट इन 1937 और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑफिशियल ट्रैवल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्रेजेंट किया था टूरिज्म इन ट्रस्ट एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म रोम 1963 में. उन्होंने भी लैंडमार्क्स क्रिएट किए थे इन द इंटरनेशनल कॉपरेशन इन टूरिज्म. ऐसा नहीं था कि ये पहली बार ये सब चीजें डिस्कस हुई थी इन इंटरनेशनल एजेंडा. बहुत सारी चीजें इससे पहले भी हो चुकी थी. However, all efforts in this regard have resulted in the form of guidelines for nations to follow. इनका कुछ फायदा नहीं हो पाया खास. दे ऑल आर इन वेन. एफर्ट्स के बाद यही रिजल्ट रहा कि कुछ गाइडलाइंस मिल जाती थी नेशंस को जो फॉलो करनी थी. एक क्रूशियल क्वेश्चन जो एड्रेस किया गया दिस स्टेज, व्हाई ग्लोबल पॉलिसी और प्लान इज रिक्वायर्ड फॉर टूरिज्म, कि हमें ग्लोबल पॉलिसी और प्लान की क्या जरूरत है और फॉर टूरिज्म के लिए हमें ग्लोबल पॉलिसी बनाने की क्या जरूरत है. उसका आंसर करते हुए ये आप देख सकते हैं. आंसर इज अ मिक्स ऑफ वेरिड फैक्टर्स. क्या जरूरत है उनके आंसर्स में आप ये देख सकते हैं. फर्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, ताकि हम इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एयर सी रेल रोड के थ्रू बढ़ा सकें. फैसिलिटेशन रिक्वायरमेंट्स में वीजा, इमिग्रेशन, हेल्थ के लिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज, कंज्यूमर अवेयरनेस. इन सब चीजों को के लिए हमें ये कुछ फैक्टर्स हैं. टूरिज्म सेफ्टी, टूरिज्म टैक्सेशन और क्वालिटी एश्योरेंस इन सर्विस में हमें पूरी क्वालिटी के साथ एश्योरेंस क्वालिटी मिल सके और हम टूरिज्म इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, लिंकेजेस एस्टैब्लिश कर सकें, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकें, इनैक्टिंग टूरिज्म रिलेटेड लॉज. ये कुछ पर्टिकुलर मिक्स है वेरिड फैक्टर्स का, जो जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल पॉलिसी की हमें जरूरत थी बनाने की. आप आगे ये कुछ आंसर्स और देख सकते हैं. प्रोटेक्टिंग होस्ट पॉपुलेशन इंटरेस्ट, होस्ट पॉपुलेशन के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए और मिटिगेटिंग नेगेटिव इम्पैक्ट्स, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उन्हें हटा सकें, उन्हें अवॉइड कर सकें और फ्रेंडशिप और कल्चरल एक्सचेंजेस को इंक्रीज कर सकें. रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री. Now, further, a global policy framework can also help remove obstacles in tourist flows. Policies and plans devised at the national, regional, or local levels have to be broadly compatible with international levels because external factors have an impact on individual destinations. तो इसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है. International bodies की बात करें तो importance of tourism has increased many-fold since World War II and international organization have developed a growing interest in it. क्योंकि जो टूरिज्म इतना इम्पोर्टेंस हो रहा है उसका इंक्रीज जो है वो कई गुना बढ़ता जा रहा है सिंस वर्ल्ड वॉर II और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ग्रोइंग इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है इस केस में. New structures have been established for attempting to guide tourism development on the international scale. इसीलिए इंटरनेशनल स्केल में बढ़ाने के लिए काफ़ी नई पॉलिसीज आ रही हैं, नए स्ट्रक्चर्स हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं. However, for most of these international organizations, tourism represents only one area of cooperation among others. आप देख सकते हैं WTO and its regional commission and International Civil Aviation organization, some other United Nations agencies and their regional commissions, International Transport Association, Pacific Asia Travel Association, Tourism Committee of the Organization for Economic Cooperation and Development. ये कुछ फेमस इंटरनेशनल बॉडीज हैं जिन्होंने इन सब के लिए बहुत काम किया ताकि डेवलप कर सकें. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनको डेवलप करा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर रही हैं टूरिज्म डेवलपमेंट को ऑन द इंटरनेशनल स्केल. ये उनमें से आप देख सकते हैं. मेजर जनरल पर्पस ग्लोबल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इज द WTO. An intergovernmental organization, WTO has been designated by United Nations as the executing agency for UN sponsored tourism related projects. तो आप देख सकते हैं कि ये particularly डिज़ाइन है करती हैं ये बॉडीज इंटरनेशनल टूरिज्म को और उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस एंकरेज करने की कोशिश करती हैं. वर्ल्ड टूरिज्म इंडस्ट्री ऑपरेट्स इज इसेंशियली शेप बाय टू सिचुएशंस. दो सिचुएशंस द्वारा ये शेप होता है. फर्स्ट इज वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन
सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बोथ प्लेस एन overwhelming emphasis on international tourism issues. Despite the essentially transnational nature of much tourism activity, बहुत कम बाइंडिंग रेगुलेशंस और एग्रीमेंट्स जो हैं वो टूरिज्म सर्विस के साथ एग्जिस्ट करते हैं एट द ग्लोबल लेवल. हाउएवर हम ये कह सकते हैं कि नोटेबल एक्सेप्शंस हैं इस दिस रिगार्ड, जैसे कि सिविल एविएशन कन्वेंशन जो है वो कवर करती हैं टेक्निकल कॉपरेशन एंड सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ एयरलाइन पैसेंजर्स. तो इस तरीके की चीज़ों को दो इंस्टीट्यूशन इसलिए वर्ल्ड टूरिज्म ने डिज़ाइन किए हैं ताकि इन सब जो चीज़ों को ठीक से स्ट्रक्चर और कोई भी लैक ना हो एनफोर्समेंट में, क्योंकि अगर इस टाइप की एब्सेंस रहती है ट्रूली ग्लोबल मैंडेटरी अथॉरिटीज़ की तो हम प्लान ठीक से नहीं कर पाते हैं और शायद वो आगे फ्यूचर ट्रेंड्स को सक्सेसफुल नहीं कर पाता. इसीलिए दो इंस्टीट्यूशंस उन्होंने डिज़ाइन करे हैं. इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फंड्स, ये आप देख सकते हैं कि सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल फंडिंग रिसोर्सेज कि हमें इंटरनेशनल प्लानिंग और इंटरनेशनल टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए कुछ टूरिज्म डेवलपमेंट फाइनेंस के लिए ये आप देख सकते हैं सोर्सेज अवेलेबल हैं. फर्स्ट इज वर्ल्ड बैंक ग्रुप IBRD. IBRD है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. ये नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन टूरिज्म प्रोजेक्ट्स बट मेजर फंडिंग करती है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरमेंटल एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, जिससे टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और जनरल नीड्स को भी ये काफ़ी हेल्प करते हैं और ज़्यादा एनहांस करने में. नेक्स्ट इज UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. UNDP जो है एक टेक्निकल असिस्टेंस एजेंसी है एक्चुअली, और एक ही इम्पोर्टेंट सोर्स एजेंसी है जो फंड करती है टूरिज्म प्लानिंग के लिए और टूरिज्म से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए. चाहे WTO जो है वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, लेकिन ये टेक्निकल असिस्टेंस एजेंसी में आती है और इनमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इक्विपमेंट या टेक्निकल असिस्टेंस से रिलेट करते हैं. नेक्स्ट इज UNCDF. UNCDF की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड. ये स्मॉल स्केल कैपिटल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स या ग्रांट्स फॉर सोशल फैसिलिटीज, सर्विसेज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नेक्स्ट इज यूरोपियन यूनियन यानी कि EU. ये काफ़ी इन्वॉल्व हो रहा है इन सपोर्टिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट्स मैनी कंट्रीज में, विच कॉन्स्टिट्यूट द ACP ग्रुप अंडर द रोम 4 कन्वेंशन. इसमें टेक्निकल असिस्टेंस के प्रोजेक्ट्स भी आते हैं और इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स भी आते हैं. टेक्निकल असिस्टेंट में प्लानिंग, मार्केटिंग, ट्रेनिंग के और इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड भी आते हैं. नेक्स्ट इज बायलैटरल सोर्सेज. बायलैटरल सोर्सेज की फंडिंग की बात करें तो दे यूजुअली ऑपरेट ऑन अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस, और several of these programs include technical assistance and investment oriented tourism projects. ये कुछ technical assistant के जैसे planning, marketing, training के projects लेते हैं और investment oriented tourism projects लेते हैं. Many countries offer bilateral assistance. Bilateral assistance provide करती हैं इनमें से जैसे कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट एशिया, पैसिफिक रीजन. Each bilateral program has its own particular assistance policy. नेक्स्ट इज प्राइवेट इंटरनेशनल कैपिटल सोर्सेज. कुछ प्राइवेट इंटरनेशनल कैपिटल सोर्सेज जो है मेनी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इंक्लूड दोज इन्वॉल्व इन टूरिज्म आर सीकिंग टू इन्वेस्ट आउटसाइड ऑफ देयर होम कंट्रीज. तो कई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती हैं जो इस टाइप की जगह पर इन्वेस्ट करना उनको अपनी होम कंट्री से बाहर, दे लाइक टू इन्वेस्ट देयर. ये लोग जो है वो कॉम्पिटिटिव मैनेजमेंट रिसोर्सेज, मार्केटिंग कनेक्शंस और इंटरनेशनल इमेजेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं टूरिज्म के लिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रीज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दीज कॉपरेशंस एंड नेगोशिएट विद देम. रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ADB, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक एंड अदर रीजनल डेवलपमेंट बैंक. इस टाइप के बैंक्स जो हैं ये भी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं टूरिज्म के लिए इन द मेंबर कंट्रीज. यूरोपियन डेवलपमेंट फंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू कंट्रीज इन ईस्टर्न यूरोप. वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली ओरिएंटेड टूवर्ड्स
प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका अल्टीमेट मोटिव, अल्टीमेट गोल यही है कि वो प्रमोट कर सके और ज़्यादा डेवलप कर सके ट्रैवल एंड टूरिज्म को, एंड इज द मैड्रिड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO। और 1975 में ये फाउंड हुई थी व्हेन इट रिप्लेस द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑफिशियल ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन। आप देख सकते हैं 1975 में ये बनी थी और तब इसने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑफिशियल ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस कर दिया था एज द ऑफिशियल वॉइस ऑफ टूरिज्म इन डिस्कशन विद गवर्नमेंट। WTO is recognized by the United Nations as the official voice of tourism in discussions with government। और उसके बाद से जो है ऑफिशियल वॉइस ऑफ टूरिज्म रिकॉग्नाइज किया जाता है WTO को। WTO जो है यूनाइटेड नेशंस ने उसको अब ये दर्जा दे दिया है कि वो ऑफिशियल वॉइस ऑफ टूरिज्म मानी जाती है इन वेरियस डिस्कशंस विद गवर्नमेंट। और अब इसकी मेंबरशिप जो है वो 133 कंट्रीज में इनको इंक्लूड करती है। 6 मेन एरियाज ऑफ टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज एंड सर्विसेज। 6 मेन एरियाज जो हैं जो जरूर इंक्लूड होने चाहिए टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज में। फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स एंड मार्केटिंग रिसर्च, क्योंकि मार्केट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, फैक्ट्स फिगर्स का मालूम होना बहुत जरूरी है। उसके अकॉर्डिंगली ही हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं डिफरेंट प्लानिंग्स एंड डिफरेंट जो पॉलिसीज हमने डिज़ाइन करनी है उनको, उसके अकॉर्डिंगली ही हम टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज डिज़ाइन कर सकते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। टेक्निकल कॉपरेशन, असिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट एंड प्लानिंग। एनवायरनमेंट के साथ हम क्या प्लान कर रहे हैं, कहीं एनवायरनमेंट पे कुछ गलत इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा, नेगेटिव इम्पैक्ट, इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। क्वालिटी ऑफ टूरिज्म सर्विसेज, टूरिज्म सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। और कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। So result of these activities are presented at WTO seminars which provide an important forum for discussion of global matters pertaining to tourism। WTO जो है वो extensive range of publications provide करता है, produce करता है, containing information on practically all aspects of tourism। In addition to funds generated through membership fees, WTO receives an annual budget from the UN डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जबकि कॉकरेल जो है वो पॉइंट आउट करते हैं कि फंडिंग सोर्स इज इन डेंजर ऑफ ड्राइंग अप, क्योंकि शायद ये जल्द ही ड्राइंग अप हो जाएगा इसका, इट इज इन द डेंजर ऑफ ड्राइंग अप। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो रिप्रेजेंट करती है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ WTO, ऑल्दो देयर ओन शेयर ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म अराइवल्स एंड रिसिप्ट्स इज वेरी स्मॉल। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल प्लानिंग, कि ग्लोबल प्लानिंग को हम किस तरीके से और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं और किस टाइप की चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस कर सकें, एंकरेज कर सकें वर्ल्ड टूरिज्म को। Why do we need, this is do it yourself for you, why do we need global planning? Which are the international bodies involved in tourism planning? Explain briefly. Thank you.